Namaste, my dear friends. I hope you're all right, enjoying the videos, and keep enjoying them because I enjoy talking to you and connecting with you. That is my motivation. Oh, that's a nice topic to discuss. What is a motivation? मोटिवेशन बहुत सारे लोग, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को वो पुश नहीं होता है, थोड़े लेथार्जिक होते हैं, उनको धक्का मार के चल कर ये बोलने वाला कोई नहीं होता, अपना माइंड बिल्कुल ही नहीं। बहुत सारे लोग इस वो जो अर्ज होती है, वो जो इच्छा होती है, वो जो चीज़ होती है, चीज़ नहीं मैं करके दिखाऊंगी, वो वाली चीज़ उनमें नहीं होती। That energy is not there. They don't feel motivated. अब ये ऐसा क्यों होता है? कहीं अक्सर कहीं होता है, बट चलो कुछ मैं समझ सकती हूँ कि कभी कभी I also get very lazy. No, I just don't feel like going anywhere. I want to rest. वो ठीक है, बहुत थके हुए हैं तो आप एक दिन ऐसे लगता है कि आज मुझे कुछ नहीं करना है, आज मुझे कुछ फील। बट कुछ लोग उसी जोन में हमेशा रहते हैं, उनको वो अर्ज नहीं होती, वो पावर नहीं होती कि नहीं मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ लाइफ में करना है। जब आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं या डिमोटिवेटेड हो जाते हैं ना, तब इस हालत में आपका दिमाग भी चला जाता है। एंड प्लीज़ रिमेंबर, आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो आप ही का है। उसको आप ही उस फीलिंग से निकाल सकते हैं, उस दायरे से आप ही उसको निकाल सकते हैं। मैं आपको भले आपका मार्गदर्शन करूंगी, मैं आपको लेक्चर दूंगी, मैं आपको प्रीच करूंगी, वो सारी चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इसमें से निकलना कैसे है वो आप ही के हाथ में है। एक चीज़ है, हमेशा आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मैं यहाँ पे इस दुनिया में क्यों आया हूँ। अगर आपको इस चीज़ का जवाब मिलता है तो आप कभी इस स्टेट में नहीं जाएंगे। कुछ लोगों का मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है, कुछ भी हो मैं बन जाऊंगा। तो दैट सिंगिंग, दैट बिकमिंग अ डॉक्टर, वो एजुकेशन, वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है, नहीं मुझे उस तक पहुंचना ही है। मुझे क्या मोटिवेट करता है? मुझे आध्यात्मिकता मोटिवेट करती है। मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ द फाइनल थिंग। अगर आप उस स्टेज में चले जाएंगे, आप उस मार्ग पे चलते रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं जो कि लाइफ का हाई है। इट्स अ हाई ऑन लाइफ। नो अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स और एनीथिंग विल गिव यू दैट किक व्हाट स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू। जो क्या आध्यात्मिकता जो देती है वो। क्यों लोग नशा करते हैं? नशा इसके लिए ही करते हैं ना कि वो अपने आप को भूल जाएं, या किसी एस्केप, चलो मुझे उस मूड में जाना है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है लाइफ में, इसी के लिए नशा करते हैं ना। तो आध्यात्मिकता आपको उससे और भी आगे लेके जाएगी जब आप इस मार्ग पे चलना शुरू करेंगे। तो ये एक अच्छा एडिक्शन है, बाय द वे। द ओनली एडिक्शन विच इज़ गुड इज स्पिरिचुअलिटी। तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। तो आपको जस्ट एक बार सोचना है कि मुझे क्या मोटिवेट करता है। लाइफ से तंग आना बहुत आसान है, लाइफ को जीना ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को कंप्लेन करते रहते हैं कि मुझे ज़िंदगी से कुछ नहीं मिला। वो सिर्फ क्या नहीं मिला इसके ऊपर देखते रहते हैं। पूरी लाइफ को स्कैन करेंगे, पूरी लाइफ को यही एक चीज़ें, नहीं मिला, ये नहीं हुआ मेरे साथ, वो नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई, या मेरी शादी हुई तो इन लॉज अच्छे नहीं है, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं, मेरे बच्चे नहीं हुए, ये नहीं। पूरी ज़िंदगी स्कैन करते रहेंगे और सिर्फ उसी चीज़ों को चुनते रहेंगे जो उन्हें नहीं मिला, और फिर इसी जोन में रहेंगे कि लाइफ ने मुझे नहीं दिया जो मैं चाहती थी। करेक्ट? आस्क योरसेल्फ, जब अगर आप ये करते हैं तो बार बार उसी चीज़ को दोहराते रहेंगे जो मुझे नहीं मिली। मैं आपको अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बातें बताती हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे इस फिल्म के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, मैंने इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, मुझे इस फिल्म के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, या मैंने इतनी सारी अच्छी चीज़ें की, मुझे अवार्ड्स मिलते ही रहना चाहिए। और ऐसा नहीं होता। तब वो डीमोटिवेटेड फील करना शुरू होते हैं। कई ऐसे एक्टर्स हैं जो फिर दे स्टार्ट ड्रिंकिंग एंड दे
पूरी लाइफ की मिस कर देते हैं। हालांकि दुनिया उनकी इतनी तारीफ करती रहती है। एक अवार्ड नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि आप बैड एक्टर हैं ना, लेकिन ये सोचते ही नहीं है, ये वो लोग सोचते नहीं है, कितने सारे लोग, कि मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, इतने सारे फिल्मों में मुझे इतने सारे किरदार करने को मिले। अवार्ड से ज़्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए जो पब्लिक आपको देती है। अवार्ड एक पुतला मिलेगा आपको, दैट्स इट, उससे क्या होने वाला है। मैं हमेशा ये कहती रहती हूँ, सो लाइफ में सी व्हाट इज रिवॉर्डेड टू यू। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपको मिली हैं एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम द डिवाइन, आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप सिर्फ उसी की गिनती करते हैं जो आपको नहीं मिला लाइफ में, एंड देन यू ब्लेम लाइफ कि मुझे लाइफ से कुछ नहीं मिला। दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको वाकई लाइफ ने नहीं दिया, बहुत सारी चीज़ें नहीं दी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को कुछ कर दिखाया है। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, दिस निक द ऑस्ट्रेलियन फेलो, निक, वो तो बड़ा फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत लोगों ने उसको देखा है। उसको ना बाजू है, ना हाथ बाजू है, ना पैर है, मतलब सिर्फ इतनी ही बॉडी है उसकी, टॉर्सो, दैट्स ऑल, नो लिम्स एट ऑल, ना पैर है ना हाथ है। जन्म से अगर ये ऐसा है तो आप सोचिए उस बच्चे ने बड़ा होने तक क्या हुआ होगा उसके ऊपर। मतलब पूरी तरह से आप कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसी और पर। लेकिन टुडे ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। आज वो गाड़ी चलाता है, वो स्विमिंग करता है, उसकी शादी भी हुई है, उसको बच्चा भी है। ऐसे लोग हैं, उनको एक्चुअली कंप्लेन करना चाहिए कि मुझे लाइफ से कुछ नहीं मिला, लेकिन ना मिलने के बावजूद वही चीज़ें उसने अपनी स्ट्रेंथ बना दी। हम वही नहीं करते। जो चीज़ें आपको नहीं मिली है उसको आप वीकनेस ना बनाइए, उसको स्ट्रेंथ बनाइए एंड आगे बढ़िए। दैट इज़ मोटिवेशन। वो आपको मोटिवेट करता रहेगा, ना कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का कि आप सही सलामत है, पूरी बॉडी सही सलामत है, पूरा दिमाग सही सलामत है, आप अच्छे घर में रह रहे हैं, आपके माता पिता है, आपको 2 वक्त तक खाना मिलता है। उन लोगों के पास देखिए जिनको ये सारी चीज़ें नसीब नहीं हैं। जो चीज़ें आपको आसानी से मिली हैं वो बहुत सारे लोग जिसके लिए प्रे करते हैं, आप उस तरफ क्यों नहीं देखते? हमेशा नेगेटिव चीज़ें क्यों देखते रहते हैं? कितनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है, उनकी तरफ क्यों नहीं देखते हैं? सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू शुड ऑलवेज फील डीमोटिवेटेड। मोटिवेशन के लिए बहुत सारा है आपके पास। ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको कि ये देखिए ये चीज़ें हैं आपके पास। आपको खुद को समझना चाहिए क्यों आपकी दिमागी हालत इतनी वीक है कि आपके स्ट्रेंथ्स आपको दिखाई नहीं देते, आपके वीकनेसेस ही दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है आपके दिमाग में? सो शिफ्ट, चेंज, कुछ करिए, इसके बारे में सोचिए। देयर इज द यूनिवर्स इज ऑलवेज वांटिंग टू हेल्प यू। यूनिवर्स से प्रे करिए, आपको इसके जवाब भी मिल जाएंगे। उसको बोलिए कि मुझे इस हालात, इस कंडीशन से निकालिए, इस हालात से निकालिए, ये चेंज हो जाएगा। आप कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को यूनिवर्स के साथ प्रे करते रहिए कि प्लीज़ आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। मैं इस तरह का फीलिंग नहीं पालना चाहता हूँ, डीमोटिवेटेड फीलिंग। एंड यू विल गेट आंसर्स। इनफैक्ट कई बार आंसर्स आपके पैरों तले होती हैं, लेकिन आप नीचे भी नहीं देखते कहाँ है वो। आप अपनी ही दिमाग में, नहीं मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, बस उसी के अंदर आप घूमते रहते हैं। और देन यू स्टार्ट फीलिंग डीमोटिवेटेड, यू फीलिंग लॉस्ट एज फार एज लाइफ इज कंसर्न, लाइफ इज नॉट फेयर टू यू। नो, इट इज़ नेवर लाइक दैट। लाइफ इज नेवर अनफेयर टू एनीबॉडी। जीवन ऐसा बना ही नहीं है, लाइफ ऐसा बना ही नहीं। ऊपर वाले ने हम सभी को, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, एवरीथिंग हैज़ गॉट अ मोटिव टू लिव। हर जीवित वस्तु को कुछ ना कुछ एक मोटिव होता है अलाइव रहने का, जिंदा रहने का। तो हम ह्यूमन बींग्स को नहीं होगा, लेकिन आपने कभी फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की है। सो माई डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर एनीबडी इज गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग कि मुझे मोटिवेशन नहीं है जीने का, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो आपके लाइफ को एक बार फिर से देखिए।
गो टू डू सम समाज सेवा करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने खुश हैं, आपकी लाइफ कितनी अच्छी है कंपेयर टू सो मेनी अदर्स जो नहीं है, जिनको वो चीज़ें नहीं है, नसीब में नहीं है उनके। तो देन यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। नो, मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, आई हैव टू बी थैंकफुल फॉर इट। सो ऑलवेज थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू विच विल मोटिवेट यू, ना कि उन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए जो आपको डीमोटिवेट करता है। डीमोटिवेशन वाली सारी चीज़ें, सारे विचार आपको इमीडिएटली तुरंत ही बंद कर देने चाहिए। थिंक वॉट इज गिवन टू यू, बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, बी ग्रेटफुल टू लाइफ, से थैंक यू टू लाइफ। आप जिंदा हैं, जिंदा व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। अभी इस वक्त भी आप एक कदम आगे उठाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। ऐसा जीवन बना ही नहीं है। दैट इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ लाइफ एट ऑल। आप क्यों ऐसे जोन में चले जाते हैं? देयर इज़ नो नीड, इट इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस। आई फील इट्स अनफेयर टू द डिवाइन, इट्स अनफेयर टू द यूनिवर्स। खैर, सोच लीजिए आप इसके बारे में। एंड अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं कि आपको डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, तो चेंज योर थॉट्स। अगर इसमें आपको मेरी ज़रूरत महसूस होती है, यू वांट टू रीच आउट टू मी, प्लीज़ रीच आउट टू मी। आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑल दीज programs that I do. I have a lot of modules which help you completely. I have had people, when I'm telling you about the meditate with me program, मेरे पास ऐसे ही लोग आए हैं जो सुइसाइडल स्टेज पे थे, जो आज मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं लोगों को। इतना शिफ्ट उनके पास आ गया है, बहुत शिफ्ट्स आ जाते हैं, बिल्कुल लो फील होते हैं, बिल्कुल मिजरेबल स्टेट में होते हैं। ऐसे ही लोग आते हैं मेरे पास, बट इतने सारे लेसन्स के बाद में दे सी अ ह्यूज शिफ्ट। अगर आपको ऐसे लगता है कि आई कैन हेल्प यू, प्लीज़ रीच आउट टू मी, आई वुड बी रियली हैप्पी। चेक माई वेबसाइट, उसमें सारा जो काम मैं करती हूँ वो सारा है, उसमें सारे मॉड्यूल्स हैं। सो डू चेक आउट माई वेबसाइट www.smitajaikar.com। थैंक यू सो मच। नमस्ते।